रामायण। मैं काल हूं। लंकेश पुत्र मेघनाद ने अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माया की सीता बनाकर युद्ध क्षेत्र में उनका वध कर दिया। श्री राम के शिविर में विषाद की लहर दौड़ गई और दुखी श्री राम ने युद्ध समाप्त करने का निर्णय ले लिया। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाद निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा। दशरथ नंदन श्री राम की जय! सौमित्र लक्ष्मण की जय! महावीर हनुमान की जय! हे वनवासी लक्ष्मण, कहां छुपा है? सामने आ! लगता है मेरे अग्नि शस्त्र से भयभीत हो गया है तू। अब विलंब ना करें सुमित्रानंदन, ये बहुत ही अनुकूल समय है। अच्छा, तो मेरे इस यज्ञ की सूचना आपने दी है तात विभीषण। धिक्कार है तात, धिक्कार है आप पर। आपने मेरे साथ तो घात किया ही, रक्षकुल के साथ भी घात किया है तात विभीषण। मेघनाद, मैंने रक्षकुल के साथ नहीं बल्कि लंकेश रावण के अन्याय और अत्याचार के साथ घात किया है। मैंने अनीति नहीं, नीति का साथ दिया है। अतः ये व्यर्थ का प्रलाप बंद करो। तात विभीषण, मुझे नीति मत सिखाइए। आप कुलघाती हैं। आपने अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए लंका का भेद शत्रुओं को दिया है। अपनी वाणी पर संयम रखो मेघनाद। मेरे लिए धर्म और नीति पर चलने वाला ही मेरा मित्र है। तेरा पिता दुष्कर्मी और अहंकारी है। मैंने जो कुछ भी किया है लंका के हित के लिए किया है। आपने लंका का हित नहीं, राजद्रोह किया है तात विभीषण। और लंका में राजद्रोह का दंड आप भली भांति जानते हैं। तुम मुझे क्या दंड दोगे मेघनाद? लंका तो स्वयं लंकेश के कर्मों का दंड भुगत रही है और तुमने लंकेश के अधर्म का साथ दिया है। इसलिए तुम भी दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसके पूर्व मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा तात। मैं लंका द्रोही को कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेघनाद, ये मत भूल कि विभीषण हमारी शरण में है और जब तक मैं जीवित हूं रक्षेंद्र विभीषण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अंत के लिए तैयार हो जा। ये ले। तो तू विभीषण की रक्षा करेगा लक्ष्मण? तो सबसे पहले मैं तेरा ही अंत करता हूं। अब देर न करें स्वामी, दिव्यास्त्र का प्रयोग करें, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। तेरा ये अंत समय है मेघनाद। अपने इष्ट देव का स्मरण कर। जय श्री राम। विदा ताक्षरी, विदा। मैं आपका अपराधी हूं तात। मैं लंका को नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया तात, नहीं बचा पाया। माते, क्षमा करें माते हमें। सुलोचने, मैं तुझसे नहीं मिल सका। क्षमा सुलोचने, क्षमा। दशरथ नंदन श्री राम की जय!
सौमित्र लक्ष्मण की, महावीर हनुमान की, दशरथ नंदन श्री राम की। रामानुज कहे राम कहे, अस कही छंदेसी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कहे अंगद हनुमान। मेघनाद के गिरते ही श्री राम की सेना राम और लक्ष्मण की जय जयकार करने लगी। देवतागण भी आकाश से श्री राम और लक्ष्मण पर पुष्प वर्षा करने लगे। तीनों लोक में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। इधर जहां राम के शिविर में सैनिक खुशियां मनाने में व्यस्त थे, वहीं पूरी लंका में भय और शोक का वातावरण व्याप्त था। पूरे नगर में वीरानगी छाई हुई थी। किसी का साहस नहीं हो पा रहा था कि इंद्रजीत मेघनाद की मृत्यु की सूचना लंकेश तक पहुंचाए। अंत में प्रहस्त साहस करके रावण के पास गया। रक्षपति लंकेश, अनर्थ हो गया, अनर्थ हुआ लंकेश। ओम शिवाय नमः। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम शंकराय नमः। महाराज, इंद्रजीत नहीं रहे, इंद्रजीत नहीं रहे। इंद्रजीत मेघनाद मारे गए लंकेश। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार की कोई भी शक्ति मेरे पुत्र मेघनाद का वध नहीं कर सकती। वो इंद्रजीत है प्रहस्त, वो अजय है, अमर्त्य है। सुन रहे हैं शंभो, सुन रहे हैं आप? बता दीजिए इन्हें, बता दीजिए, बता दीजिए कि मेरा मेघनाद था, है और रहेगा। इंद्रजीत अमर है। बता दीजिए इन्हें शंभो। ओम नमः शिवाय। मौन है शंभु। तो क्या सचमुच मेरा पुत्र अनर्थ, अनर्थ, घोर अनर्थ, ये आपने क्या कर दिया शंभु? ये आपने क्या कर दिया? संपूर्ण सृष्टि में यदि ये सर झुका है तो केवल आपके सामने, केवल और केवल आपकी पूजा की है मैंने, और आपने मेरी पूजा का ये प्रसाद दिया। अपने महान भक्त लंकापति रावण को ये आशीष दिया है आपने। ठीक, ठीक है महादेव, आपको जो करना था आपने कर दिया। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसे भी आप देखिए। आज तक इस सृष्टि ने आपका तांडव देखा है, पर अब
वो लंकेश का तांडव देखेगी। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितां भुजंग तुंग मालविकां डमट 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 निनाद वट्ट मर्वयम् जकार चंड तांडवम् अनुन शिवा शिवम्। चंद्रशेखरे प्रतिक्षणं मम। शंभो अब देखना विध्वंस महाविनाश छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अपने मेघनाद के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस विश्रवा पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब ना तो तू रहेगा और ना तेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। अपने त्रिकालजयी पुत्र मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण स्वयं को संभाल नहीं सका। उसकी हुंकार से तीनों लोग कांप उठे। किसी भयानक अनिष्ट की आशंका से देवलोक के देवगण भी विचलित हो गए। उधर श्री राम के शिविर में जहां उत्सव मनाया जा रहा था, किसी अज्ञात आशंका से श्री राम भी चिंता में पड़ गए। सुत बढ़ सुना दशानन जब ही गरजो बिकट डोली तब धरती। देवलोक सब व्याकुल सोचा, देवलोक सब व्याकुल सोचा। प्राण राखीबा हे त्रिलोक